वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों ये क्लास 8th साइंस सेट नंबर 3 परीक्षा अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। इसकी मैंने एक्सरसाइज आपको इसके अंदर जो है मैंने कवर कराया है इजी वे में, ताकि आप कहीं व्यस्त भी हैं और आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बुक पढ़ने का नहीं है, तो आप इसको साउंड को 2 या 3 बार आपने यदि सुन लिया तो आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। इसके बाकी जो है 2 पार्ट सेट 1 एंड सेट 2 मैंने जो है इसकी पिछली वीडियो में मैंने बना चुका हूँ। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं इसी तरह मैथ और बाकी के भी जो है यदि आप पसंद करेंगे तो मैं इसको जो है और भी इसके वीडियोस बनाकर आपके लिए इजी वे में इसी तरह ला दूंगा, ताकि आपका जो है समय बच सके। चलिए शुरू करते हैं इसे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, चूज द करेक्ट आंसर है प्रॉपर, यहाँ पे विद इन ब्रैकेट करेक्ट लिखा है, पेयर ऑफ द रबी क्रॉप। इसके अंदर अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे देखिए पैडी एंड मेज। तो ये जो है ये तो खरीफ की फसलें हैं। सोयाबीन, ग्राउंडनट ये होगा नहीं। कॉटन और मूंग, मूंग जो है आपका खरीफ है, ये आपका रबी है। तो ये इस तरह से मैचिंग गड़बड़ है। लेकिन यदि वीट और ग्रेन, तो ये जो है ना, ये रवि का जो है ये करेक्ट जो है इसमें एग्जांपल बताया हुआ है, तो इस पे आपने टिक करना है। लीस्ट पॉल्यूटेंट फ्यूल फॉर द व्हीकल्स। व्हीकल्स जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैलाने वाला होता है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है, डीजल से पॉल्यूशन होता है, कोल से भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन CNG एक जो है आपका एक क्लीन फ्यूल कहा जाता है। तो इसमें लिस्ट पॉल्यूटेंट फ्यूल में आता है, तो आपका CNG इसका जो है करेक्ट जवाब होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन। तो ओवा कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? ओवा इसमें लिखा ही हुआ है, ओवा इसमें है, तो यहाँ पर आपको ओवरी में टिक कर देना है। जो ओवा का मतलब होता है एग, एग कहाँ बनते हैं? ओवरी के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहली प्रेस द डो। डो मतलब होता है आटे को माड़ा, उस आटे को गूंथना। तो द पहेली जो है एक डो, उसकी लो मैं बोलूँ उसका आटे को जो है पानी डाल के जिसको बनाते हैं। तो पहली प्रेस द डो एंड सेप इट, और उसको सेप देती है इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेड, ब्रेड के सेप में, जिसको चपाती बोलते हैं। तो ड्यू टू विच द फोर्स दिस चेंज। तो ये जो फोर्स उस पर लग रहा है, और आप देखते हो कि एक गोल सा पहले छोटा सा आटे कैसे बनाते हैं, फिर इसको जब प्रेस करते हैं तो एक जो है रोटी बन के तैयार हो जाती है। तो ये बोला है कि इस तरह में कौन सा फोर्स लगता है, तो हमारी मसलों द्वारा, मसल मतलब हमारी मसल का फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन फोर्स रिड्यूस। तो ये बोला है कि क्या ऐसा काम कर दें कि फ्रैक्शन मतलब होता है घर्षण, जब दो दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या एक दूसरे के ऊपर मूव होते हैं, तो वहाँ पर जो है फ्रैक्शन जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। तो ये बोल रहा है कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो बोला है इसके करेक्ट जवाब होगा यूजिंग फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। इसका सही एग्जांपल है कि कैरम बोर्ड में आप देखो कैरम वाला पाउडर आता है, तो उसकी जो गोटियाँ होती हैं तो वो क्या है ज़्यादा फास्ट मूव करने लगती हैं। तो यहाँ पर है, लेकिन मेकिंग ग्रूव्स ऑन द सोल्स ऑफ द शूज, अप्लाइंग ब्रेक्स इन द बाइसिकल। बाइसिकल में यदि ब्रेक लगाएंगे तो क्या इससे फ्रैक्शन कम हो जाएगा? क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सही एग्जांपल है, तो ये आपका जो है ये इसको करेक्ट आपको टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, द यूज ऑफ डैश फॉर सोइंग सेव टाइम एंड लेबर। तो हम ऐसा क्या यूज कर दें कि हमारा जो है बीज बोना, उसको पौधों को बचाना, और हमारा जो है सेव कर दे टाइम और लेबर का। तो हम ये बताओ कि बोने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा टाइम और लेबर हमारा ना लगे। तो इसके लिए हमें क्या यूज किया जाता है? सीड ड्रिल। आप इसको गूगल में देख भी सकते हैं कि सीड ड्रिल किस तरह की मशीन होती है। एक मशीन होती है, ट्रैक्टर के साथ लगती है, तो इसमें जो है अनाज भर दिया जाता है। इस तो ये ट्रैक्टर में इसमें कोई लेबर की जरूरत नहीं होती है, और साथ साथ में जो है ये काम होता जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर है, द फॉसिल फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो फॉसिल फ्यूल होता है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो डेड रिमेन्स। डेड रिमेन का मतलब होता है कि REMAIN, DEAD डेड, REMA रिमेन।
डेट्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे होते हैं, तो ये दब जाते हैं और काफ़ी जब ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं कई लाखों सालों तक, वहाँ पर जो है प्रेशर बनता रहता है, ज़मीन के नीचे हीट मिलती रहती है, उसके बाद ये जो है फॉसिल फ्यूल से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिजन ऑफ द द फिजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड, तो गैमेट्स का जो फिजन है, द फिजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो द फिजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्पेलिंग FERTI फर्टी LISATION फर्टिलाइजेशन, याद कर लेना है। द फॉलिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का गिरना और पत्तों का गिरना फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल का। तो GRAVITATIONAL, तो इसको ग्रेविटेशनल जो है आपको याद कर लेना है। तो ऊपर से पेड़ से जो है पत्तों का गिरना या कि फल का गिरना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड, आवाज़ कितनी तेज होगी या कम होगी ये किस पे डिपेंड करता है? ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड की स्पेलिंग देखिए AMPLI, एम्पली, और TUDE, एम्पलीट्यूड। तो ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उसी के ऊपर उतना ज़्यादा साउंड जो है लाउडनेस होगा। तो आई होप आपको जो है इजी वे में ये चैनल, ये जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप ये चैनल अच्छा लगा या मेरे द्वारा समझाया हुआ ये सभी चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप जो है लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। नेक्स्ट सेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे जो है यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।